वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस के बारे में आज बात करेंगे। जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो कोस्ट गार्ड का पेपर होता है इंग्लिश का, उसमें जो सिलेबस है, सिलेबस में ग्रामर सेक्शन जो है, जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन का जो टॉपिक है बच्चों, ग्रामर सेक्शन में ये टॉपिक है आपके। ठीक है, इन्होंने नाउन नहीं दिया बल्कि प्रोनाउन से दिया है। आप देखेंगे ग्रामर सेक्शन का जो टॉपिक है, ग्रामर सेक्शन में आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा। ग्रामर सेक्शन में यहाँ से देख सकते हैं, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है, टेंस है, कंजंक्शन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और पंक्चुएशन है। ये टॉपिक है बच्चों। यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं पहली बात, तो जो ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर का क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो स्पॉटिंग एरर होता है। स्पॉटिंग एरर के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रामर सेक्शन से दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है स्पॉटिंग एरर, जिसको हम आप कॉमन एरर भी बोलते हैं, और दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। ये दोनों ग्रामर का सेक्शन होता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, प्रीपोजिशन से, वर्ब से, टेंस से, कंजंक्शन से, ये लगभग स्पॉटिंग एरर और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए भी देता है। जैसे कोई वर्ड दे देगा और पूछेगा आपसे कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि वर्ब है। इस तरह से भी क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं। इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, दो टॉपिक इसमें और है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और दूसरा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ध्यान दीजिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ग्रामर का जो ये सेक्शन है, प्रोनाउंस इन्होंने दिया है, लेकिन आप लोग एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो नाउन को भी पढ़ लेना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी थोड़ा सा पढ़ लेना। क्या पता हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आध दो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो टॉपिक सिलेबस में नहीं दिया लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और बाकी आपका जो सिलेबस है, इसको तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत विधिवत पढ़ना है। प्रोनाउन की डिफिनीशन और प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं, प्रोनाउन पर एप्लीकेशन, जो प्रोनाउन से क्वेश्चन दिए जाते हैं उस पर स्पॉटिंग एरर के जो क्वेश्चन आएंगे उस पर आपको फोकस करना है। प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, वर्ब हुआ, टेंस हुआ, कंजंक्शन हुआ। ठीक है, ये प्रीपोजिशन और कंजंक्शन और टेंस, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि जैसे स्पॉटिंग एरर है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। स्पॉटिंग एरर और फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो दो टॉपिक है, दो सेक्शन है, ये ग्रामर के टोटल सेक्शन होंगे। यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसे स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक से लगभग उम्मीद रहती है कि 5 से लेकर 7 क्वेश्चन तक आते हैं, आपका स्पॉटिंग एरर का सेक्शन होगा। ठीक है, तो आपको ग्रामर में जो ये टॉपिक दिया है इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे आप प्रोनाउन पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा नाउन का भी आइडिया आपको ले लेना है। क्या पता हो सकता है कि नाउन से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड टेंस। ठीक, उसके बाद एक्टिव पैसिव नरेशन, आर्टिकल्स, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन, हालांकि टॉपिक में आपके सिलेबस में तो नहीं दिया है लेकिन थोड़ा सा आइडिया आप लोग आर्टिकल्स का भी रखेंगे। आर्टिकल्स मतलब ए एंड दी के बारे में भी आपको जानकारी रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये ग्रामर का सेक्शन है। उसके बाद वर्ड पावर का जो सेक्शन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वर्ड पावर का जो सेक्शन है, वर्ड पावर में एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है और फ्रेजल वर्ब है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो एंटोनिम सिनोनिम्स है, एंटोनिम, सिनोनिम्स और फ्रेजल वर्ब, ध्यान दीजिएगा, एंटोनिम, सिनोनिम्स और फ्रेजल वर्ब। यहाँ पर ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी होता है और फ्रेजल वर्ब भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में ईडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं दिया है, बल्कि क्या दिया है, फ्रेजल वर्ब दिया है। क्या दिया है, फ्रेजल
वर्ब दिया है, तो आप कोशिश करें इसको भी आपको तैयार करने की जरूरत है। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, दो भी हो सकता है, ठीक है, दो क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये भी, इस पर भी फोकस करने की जरूरत है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ध्यान दीजिएगा, फ्रेजल वर्ब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कम से कम 300 ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब और लगभग 300 आपको क्या तैयार करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इतना तो कम से कम तैयार करना ही, ठीक है। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है जिसे कुछ हार्ड वर्ड भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जब आप वर्ड पावर सेक्शन को लेंगे, ध्यान दीजिएगा वर्ड पावर सेक्शन में क्या होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा वोकैब तैयार कैसे करेंगे। सवाल ये उठेगा कि कैसे आप एंटोनिम सिनोनिम्स तैयार करेंगे, तो कोशिश करिए एंटोनिम सिनोनिम्स को तैयार करने का जो तरीका है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कैसे होगा। आप क्या करेंगे, कुछ शब्दों को आपको तैयार करना पड़ेगा, कुछ अच्छे वर्ड को आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड, शब्दों का सही प्रयोग ज्यादा सीखे जो है, ठीक है। जैसे गरीबी का सफाया करना, तो गरीबी का सफाया करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेडिकेट होता है, इरेडिकेट पॉवर्टी बोला जाता है। बम रखना, प्लांट दी बम, बम रखना यानी बम लगाना होता है, प्लांट दी बम, ठीक है। तो अच्छे वर्ड का कलेक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एंटोनिम्स आप ज्यादा से ज्यादा देखिए क्या करिए, एंटोनिम्स है सिनोनिम्स है, कम से कम रोज आप एक नियम बना ले कि 15 से 20 वर्ड रोज तैयार किया करें, 15 से 20 वर्ड रोज तैयार करें। हमारी जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की बुक आती है उसमें हम लोगों ने कम से कम 3000 एंड एबव वर्ड दिया है। वर्ड पावर की जो बुक है उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजल वर्ब, ये सारी जो सारे टॉपिक हैं इनका हमने पूरा कलेक्शन, लगभग पूरी बुक में आप देखेंगे तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फ्रेजल वर्ब, इडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मिलाएंगे तो कम से कम 3,500 के अराउंड जो है टोटल मिलेगा आपको जो है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करने की जरूरत है। अगर आप उस बुक को अच्छे से आप रीड करते हो, अच्छे से समझ के तैयार कर लेते हो, तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लगभग आपको वहां से उसमें से मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे वर्ड पावर तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड का मतलब लगभग 10 लाख से ऊपर वर्ड हैं, लेकिन आप उतना वर्ड आप तैयार नहीं कर सकते हो। तो कोशिश करो कि कम से कम 3000 से लेकर 5000 तक अच्छे वर्ड का कलेक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छे वर्ड का मतलब कि जो थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, अच्छे वर्ड कहने का मेरा मतलब ये है कि जो थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, मतलब कि डिफिकल्ट वर्ड है, उसको ज्यादा तैयार करें जो है। हालांकि आपका जो कोस्ट गार्ड का पेपर होता है उसमें बहुत हार्ड वर्ड नहीं पूछता है, राइट, बहुत हार्ड वर्ड उसमें नहीं डाले जाते हैं। वो जो वर्ड देखे आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप कभी उसको देखे नहीं रहेंगे, हो सकता है आपको याद न आ रहा हो, लेकिन वो उस वर्ड से आप फैमिलियर रहते हैं। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, CDS है, NDA है, उसमें थोड़ा सा हार्ड वर्ड डाले जाते हैं, लेकिन आपका जो कोस्ट गार्ड है, नेवी SSR है और अग्निवीर यानी एयरफोर्स XY है, उसमें बहुत हार्ड वर्ड नहीं डाले जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छे वर्ड का कलेक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट। मतलब कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद कर रखना पड़ेगा, ताकि आपका कंसेप्ट जो बन सके पूरी तरह से। जैसे ग्रामर के साथ साथ वोकैब का कंसेप्ट, देखिए होता क्या है कि अगर आप, इसमें मैं आपको बता दूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब जैसे अगर हम यहां पर बात करें वर्ड पावर की, तो करेक्ट यूसेज, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट यूसेज ऑफ दी वर्ड्स, शब्दों का सही प्रयोग। देखिए होता ये है, अगर आपका वोकैब अच्छा खासा बिल्डअप है, अगर आपका क्या है वोकैब अच्छा खासा आपने तैयार कर रखा है,
तो ध्यान दीजिएगा वोकैब में से क्या सॉल्व होगा, एक तो आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इसमें तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। साथ में जब आप पैसेज सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि सेंटेंस कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड अगर आप वोकैब आपका वीक है, कमजोर पॉइंट है, तो जब पैसेज सॉल्व करते हैं तो उसमें भी कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे डाल दिए जाते हैं जो आपको पता नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत आपको वहां भी दिक्कत आती है। इसलिए कोशिश करें कि करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड, शब्दों का सही प्रयोग। और ये शब्द जो है, जैसे मान लीजिए कि आप न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा इंग्लिश के न्यूज़पेपर, मैं तो कहता हूं कि न्यूज़पेपर की रोज रीडिंग किया करें। न्यूज़पेपर से क्या होगा, आपको जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रोज नियम बना ले कि रोज जो हम 20 वर्ड न्यूज़पेपर से सिलेक्ट करेंगे, 20 वर्ड सिलेक्ट करेंगे, एक डायरी बना लीजिए, डायरी में 20 वर्ड को लिखा करिए, उसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है उसको भी नोट करिए, उसकी इंग्लिश दूसरी मीनिंग क्या होगी, उसका सिनोनिम्स क्या होगा उसको भी नोट करें। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपका अच्छा खासा वोकैब बिल्डअप हो जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सुबह की चाय वर्ड पावर के साथ करिए। वर्ड पावर मतलब कि रोज 20 वर्ड सुबह उठते ही क्या करेंगे, न्यूज़पेपर लीजिए, न्यूज़पेपर को रीड करिए और उसमें से जो हार्ड वर्ड है उसमें टिक लगाइए, उसके बाद उस वर्ड को डायरी में नोट करिए और उसके बाद फिर उसको डिक्शनरी में देखेंगे तो उसकी मीनिंग आपको मिलेगी, उसको नोट करिए और उस पर जो वर्ड नया मिला है उस पर 2-3 सेंटेंस भी बनाइए। अगर इस तरह से आप 3 महीना अगर आप इस तरह से 3-4 महीना करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका अच्छा खासा वोकैब बिल्डअप होने लगेगा। राइट, तो ध्यान दीजिएगा वोकैब की थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि होता यह है कि जिसे आपने देखा होगा बच्चों कि जब आप नया वर्ड कोई आपको मिला, अब क्या हुआ, आपने उसको देखा, अगर आप उसको याद नहीं करोगे, जैसे मान लीजिए एक हार्ड वर्ड आपको मिला, उसको याद करिए। और होता यह है कि आपने देखा होगा कि हार्ड वर्ड जब याद करते हैं तो कुछ टाइम बाद आप उसको भूल जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि आप उसको प्रयोग नहीं करते हैं, उस वर्ड को सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं। जैसे आप देखिए, आपने बचपन में एक बार याद किया था कैट, एलिफेंट, काऊ, ये सब एक बार याद किया था और आज तक याद है। एप्पल की स्पेलिंग, एप्पल मतलब सेब, ये सब आपको याद है, आप इसको नहीं भूल पा रहे हो। लेकिन हार्ड वर्ड भूल रहे हो, इसका मतलब ये है कि हार्ड वर्ड को आप यूज नहीं कर रहे हो। तो कभी भी कोई अच्छा वर्ड मिले तो उसको नोट करिए, उस पर 2-3 सेंटेंस भी बनाइए, उसको बोलिए। अगर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तब आप उस शब्द को, क्योंकि आप यूज कर रहे हो, तो आप जल्दी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये होता है वोकैब तैयार करने का तरीका। बच्चे क्या करते हैं, हार्ड वर्ड, कोई अच्छा वर्ड मिला, उसको एक बार याद किया, उसके बाद उस पर सेंटेंस नहीं बनाते, उसको यूज नहीं करते हैं, इसलिए वो क्या होता है, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, तो उस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है बच्चों। अगर प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे, आप देखेंगे कि चीजें अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाएगी। तो हार्ड वर्ड को आप लिखिए डायरी में और उस पर 2-3-4 सेंटेंस भी बनाइए। ठीक है, चलिए इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद देखेंगे सारी चीजें अपने आप तैयार होना शुरू हो जाएगी। और फ्रेजल वर्ब और इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सिलेबस में नहीं दिया है, फ्रेजल वर्ब दिया है। तो फ्रेजल वर्ब कम से कम 300 यानी 300 कम से कम, अगर और ज्यादा कर सकते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 300, लगभग 300 क्या फ्रेजल वर्ब तैयार करिए। उसके बाद 300 या 300 से ज्यादा भी कर सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को भी तैयार करने की जरूरत है। राइट, तो इस तरह से आप देखेंगे आपकी तैयारी जो है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगी जो है। ठीक है, अब सवाल ये उठेगा कि जो नॉन ग्रामर का सेक्शन है पैसेज, ध्यान दीजिएगा जो पैसेज आता है बच्चों आपके एग्जाम में, ये पैसेज की कंडीशन ये होती है कि ये पैसेज बहुत हार्ड नहीं होता है। ये पैसेज बहुत हार्ड नहीं होता है। आपने देखा होगा कि आपके इंडियन कोस्ट गार्ड या नेवी एसएसआर वगैरह में जो पैसेज आता है, पैसेज बहुत छोटे होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पैसेज नहीं बनाया जाता है। ठीक है, और पैसेज सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब आप पैसेज सॉल्व करने बैठिए तो क्या करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पैसेज में जो क्वेश्चन दिया है बच्चों उसको पहले पढ़ोगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर पैसेज को पढ़ोगे। मेरी बात समझ रहे हो, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे तब पैसेज पढ़ोगे जो है।
ये तरीका होता है। और ध्यान दीजिएगा, एक पैसेज का सॉल्व करने का जो टाइमिंग है वो 4 से 5 मिनट होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपको टाइम लग रहा है पैसेज सॉल्व करने में, अगर इससे ज्यादा पैसेज सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी रीडिंग स्किल ठीक नहीं है, आप पुअर रीडर हैं। आप क्या हैं? पुअर रीडर हैं। क्योंकि एक पैसेज को सॉल्व करने में इतना अगर टाइम देंगे तभी आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है। अगर पैसेज सॉल्व करने में आप, कभी कभी मैंने देखा है बच्चे पैसेज सॉल्व करने में 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लगा देते हैं। ऐसा आप करोगे तो और क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो आपका सिलेबस है पूरा, जैसे आपके सिलेबस में आपने देखा होगा कि ग्रामर का सेक्शन कहाँ से दिया हुआ है, प्रोनाउन से दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाउन नहीं पढ़ोगे, थोड़ा सा आपको नाउन का भी आइडिया लेना है। ठीक है, नाउन का भी आइडिया लेना है। उसके बाद जितने टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है उसको अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप कोशिश करें कि और पेपर का पैटर्न एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पर ही फोकस करें, फालतू चीजों को पढ़ना बंद कर दें। ठीक है, तो आज यहीं तक। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।